मसीह यसू के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस हस्ती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इन्हें आप और हम अर्नेस्ट मल के नाम से जानते हैं। अर्नेस्ट मल एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी मर्ज़ी पर खुदा की मर्ज़ी को तरजीह दी, खुदा की आवाज़ को पहचाना और फिर खुदा ने भी इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। खुदा के अजीम खादिम जनाब अर्नेस्ट मल साहब ने एक अच्छे खादिम की हैसियत से अपनी सारी ज़िंदगी खुदावंद यसू मसीह के कलाम की खुशखबरी को फैलाने में सर्फ की। आप बर-ए-आज़म एशिया के चंद अजीम तरीन खादमीन में से एक नुमायाँ शख्सियत थे। अर्नेस्ट मल 19 जुलाई 1950 को लाहौर में पैदा हुए। खुदा ताला ने इन्हें तोहफे में सुरीली आवाज़ अता की। मौसीकी की इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने घर से हासिल की। 5 साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रख दिया। अर्नेस्ट मल शुरू ही से खुदावंद यसू मसीह पर पुख्ता ईमान और मोहब्बत रखते थे और उनकी प्रस्तिश व ताज़ीम के गीत गाते थे। यही वजह थी कि अर्नेस्ट मल लाहौर की 9 लखा क्वायर में गीत गाकर खुदावंद के अजीम नाम को जलाल देते थे और बाद-ए-ज़ां उन्होंने इसी क्वायर में बतौर क्वायर डायरेक्टर अपनी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने नहम जमात से रेडियो पाकिस्तान से अपनी मौसीकी के सफ़र का आगाज़ किया। अर्नेस्ट मल इंतहाई ज़हीन और मेहनती इंसान थे। उन्होंने मास्टर्स की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1975 में वो अपने वालिदैन के हमरा अमेरिका चले गए और वहीं सकूनत इख्तियार की। 1977 में उन्होंने एडवीना जी से शादी की, मगर एक ऐसा वक्त भी आया जब वो मसीहत से कुछ दूर हो गए। बकौल उनके वो कहते हैं कि मैं फिल्मी गीत गाने के साथ साथ मजहबी गीत भी गाता था, यानी सबको खुश रखा हुआ था। इस वक्त मुझे यसू के मुतल्लिक तो पता था मगर यसू का पता नहीं था। ताहम मगर फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी तब्दील करके रख दी। वाक़या कुछ इस तरह से है कि 1992 में एक रात वो अपने कमरे में सो रहे थे कि तकरीबन रात के 1 बजे उन्होंने देखा कि इनकी रूह इनके जिस्म से अलहदा हो चुकी है। इसके साथ ही वो देखते हैं कि कुछ जवान लड़के जिनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी हैं और इस दौरान एक शख्स इनसे मुखातिब होता है और इनसे कुछ सवालात पूछता है। ये वाक़या इनके साथ 2 बार पेश आया, मगर इस रात वो इसको समझ ना सके। अगली सुबह जब वो उठे और पढ़ने के लिए बाइबल पकड़ी तो खुदावंद ने उनसे कहा कि बेटा, मैंने रात को तुझसे बात की है। मगर अर्नेस्ट जी ने कहा कि मुझे याद नहीं है। तो खुदावंद ने वो पूरा वाक़या इन्हें दोबारा दिखाया और इनसे कहा कि बेटा तू आ, मगर अर्नेस्ट जी ने कहा मैं नहीं आना चाहता। तो खुदावंद ने कहा कि तूने क्यों नहीं आना? अर्नेस्ट जी ने कहा कि नहीं, मुझे अमेरिका बहुत पसंद है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। फिर खुदावंद ने दूसरी बार अर्नेस्ट से कहा कि बेटा अपने लोगों में आ। अर्नेस्ट मल ने कहा कि आप मुझे यहीं इस्तेमाल कर लें, मगर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। इसके बाद खुदावंद ने कहा कि बेटा बाइबल खोल, और जैसे ही उन्होंने बाइबल खोली तो उनके सामने ये आयत आई कि जो कोई हल्क पे हाथ रख कर पीछे देखता है वो मेरी खिदमत के लायक नहीं। इसके बाद खुदावंद ने कहा बेटा, मैं आखिरी बार तुझसे कहूँगा कि आ, वरना मैं इसके बाद किसी और को चुन लूँगा। इस वाक़ये ने अर्नेस्ट मल की ज़िंदगी तब्दील करके रख दी। उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ को पहचाना और खुदावंद यसू मसीह की आवाज़ पर लब्बैक कहा और फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखा। अर्नेस्ट मल को खुदावंद यसू मसीह ने बहुत बरकत दी। अर्नेस्ट मल ने बहुत सी मसीही नज़में, मसीही गीत कंपोज किए और गाए। वो जहाँ जाते एक इज्तिमा सा लग जाता और लोग उनकी मौजूदगी में खुदावंद खुदा से कसरत की बरकत पाते। इनके वसीले से बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील हुईं। आज शायद ही कोई ऐसा मसीही घराना हो जो इनके नाम से शायद ही वाकिफ़ ना हो। खुदावंद खुदा का ये अजीम खादिम 14 जुलाई 2008 को 57 वर्ष की उम्र में खुदावंद यसू मसीह में सो गया।